सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से अगर कहीं त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी अक्सर आपने देखा होगा कितना दर्दनाक मौत होता है। कहते हैं छोटे से बच्चे तो मासूम होते हैं, फिर वे मरते क्यों हैं? जिन्होंने अभी सही से जीना भी नहीं सीखा वे चलते नहीं पर क्यों मर जाते हैं? क्या भगवान की जो इतनी जल्दबाजी बुला देती है कि जरूरी हो जाता है। जब भी किसी घर के बच्चे की मृत्यु होती है, केवल वह घर ही नहीं पूरा मोहल्ला, वहाँ पूरा गांव और हर संवेदनशील आत्मा कुछ समय के लिए थम जाती है। हर कोई यही सोचता है आखिर क्यों। लेकिन आज जो कथा आप सुनेंगे इस वीडियो में आपके दिल बल्कि आपके अंदर की आत्मा को जगा देगा, कांप उठेगी। वह आपको इस तरह के झकझोरेगी जैसे मानो आपके साथ आपने अपने नजरों से किसी को महसूस किया होगा। एक ऐसी सच्ची माँ की कहानी है, एक 5 साल के बच्चे की, एक तंत्र विद्या में विश्वास करने वाले गांव की और सतगुरु बाबा की शिक्षाओं की, जिसने सभी भ्रम को पर्दाफाश से हटा दिया। तो आइए बिना देरी किए, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए उस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं जिसने सबको उलझा कर रखा है, सबको आश्चर्यचकित कर रखा है। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अंत तक देखने की पूरी कोशिश करिएगा। स्टार्ट होता है कहानी 17 साल जो कि 2017 में शुरू होता है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव डोगरपुर में एक परिवार रहता, राजू और सरोज अपने इकलौते बेटे लक्ष्य के साथ। लक्ष्य केवल 5 साल का था, गोरा मासूम, कच्चे जैसे गाले, जो गोल आंखें वाली और इतनी प्यारी मुस्कान की गांव भर भी दुलारा बन गया था वो। राजू एक साधारण बढ़ई था, जो सरोज एक गृहिणी पत्नी। उन्होंने बेटे को भगवान की भेंट माना था, क्योंकि कई वर्षों के बाद संतान सुख प्राप्त हुआ था। गांव में एक मान्यता थी, जो बच्चा बहुत ज्यादा सुंदर, तेजस्वी या प्यारा हो जाता है उसे देवता जल्दी बुला लेते हैं। सरोज यह बात बचपन से सुनाती आई थी, पर वह इसे अंधविश्वास मानती थी। उसे लगता था मेरे बेटे को कुछ नहीं होता, वो तो मुझसे छोड़ ही नहीं सकता। एक दिन की बात है, सावन की एक भारी बारिश के कारण लक्ष्य जो कि बाहर खेल रहा था और अचानक उसका पैर फिसला, वह नीचे गिरा और जमीन से सर लगते ही टकराया और आनंद जो कि फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। गांव में मातम पसर गया, जैसे आपने भी देखा होगा। कोई अगर बूढ़े भी मरते हैं तो कितने कष्ट होते हैं, तो भला सोचिए किसी की माँ की ममता कितना गहरा होता है। अगर वहीं छीन जाए तो कैसा महसूस होगा। आप माँ हैं तो आप उसका दर्द समझ सकती हैं। सत्संगत जी, राजू और सरोज पागल हो गए। देखिए, सरोज बार बार यही कहती रही, बेटा, मेरा बेटा, ऐसा नहीं जा सकता। उसने मुझसे वादा किया था, वो मुझे भी छोड़कर नहीं जाएगा। उसकी आंखें पत्थर हो गई थी। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग कहते, बच्चा देवता का भेजा हुआ था, अब वापस बुला लिया, उसमें क्या कहें। कुछ ने कहा हो सकता है किसी के नजर लगा दी हो। कोई कहता है न कि
देखो तुम्हारी फलानी ने फलानी को नज़र लगा दी है, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। इस तरह के भी बातें अक्सर होती हैं। कुछ ने तो यहाँ तक बोले कि इनमें पिछले जन्म की गलती हो, शायद बच्चा अपना अधूरा कर्म पूरा करने गया। सरोज ने यह सब सुनती रही, पर कोई भी जवाब उसकी आत्मा को तसल्ली नहीं दे पाई। यहीं पर शुरू होता है सतगुरु बाबा की महिमा। दाह संस्कार के तीसरे दिन जब सब रिश्तेदार लौट चुके थे, एक अजनबी साधु उनके घर के सामने आ खड़ा हुए। उन्होंने कहा, मैं सत्य की बात कहूंगा, सुनने की शक्ति है तो सुनो। रोने से बेटा वापस नहीं आएगा। जानना चाहती हो कि वो कहाँ गया? सरोज तो रोती रोती बोली, हाँ बाबा बताइए, मेरा लक्ष्य कहाँ गया? क्या वो भटक रहा है? बाबा ने कहा, बच्चे की आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं, वह ब्रह्मलोक से आई थी केवल तुम्हारे जीवन को छूने। वह तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य का फल था। वह आया केवल प्रेम, आशीर्वाद और ज्ञान देने, और वह उसी जगह लौट गया जहां वह गया था। वह आया था जहां से निरंकार में। राजू और सरोज चौंक कर खड़े हुए। निरंकार क्या मतलब है आपका? बाबा बोले, जिस परम सत्ता से हम सब निकलते हैं, उसे यह बालक विलीन हो गया। उसका शरीर गया है, आत्मा नहीं, और आत्मा किसी मोक्ष या नरक में। केवल निरंकार ही ऐसा होता है, शुद्ध शांति और परमेश्वर का, जो माने तो जल पेयजल होता है। बाबा ने आगे एक रहस्य खोला। उस रात जब बारिश हो रही थी, जब लक्ष्य ने सपना देखा, तो वो सपना सतगुरु ने मुझे बताया था। सरोज ने डबडबाई आंखों से पूछा, क्या सपना था? बाबा बोले, लक्ष्य ने खुद को एक बड़े बगीचे में देखा, जहाँ सिर्फ सफेद कपड़े पहने बच्चे थे। वहाँ एक ऊंचा चमकता हुआ दरवाजा। उसमें प्रवेश करने से पहले बच्चों को पूछा जाता, क्या तुम अपने कार्य पूरा कर चुके हो? लक्ष्य ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपनी माँ को बिना शर्त प्रेम करना सिखाया है। मैंने अपने जो पिता को सहनशीलता सिखाई है। मैंने पूरे गांव को भोलापन दिखाया है, और मैं चल सकता हूँ। यह कहकर वह दरवाजे के पार गया। राजू और सरोज फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन इस बार उसने आंसुओं में नहीं, संतोष में थे। इस घटना के बाद गांव में परिवर्तन भी आया। पहले जैसे लोग, जहां लोग मृत्यु को अभिशाप मानते, वे उसे एक आत्मिक यात्रा बताने लगे। एक संत जो संभा बुलाई गई, जिसमें निरंकारी मिशन के विचार रखे गए। छोटे बच्चों की आत्मा पवित्र होती है। वे बिना दोष के आते हैं और बिना पाप के चले जाते हैं। वे न तो बंधे होते हैं, न जन्म मरण के चक्कर में, और न ही उन्हें कोई मंथन कर सकता है। उनका आना केवल सिखाने के लिए होता है, और जाना एक उच्च गंतव्य होता है। गांव की एक औरतें भी ने कहा, तो क्या आत्मा फिर जन्म लेती है? सत्संग वक्ता ने जवाब दिया, अगर आत्मा पूर्ण नहीं होती तो वहां, लेकिन बच्चे की आत्मा अगर पहले से मुक्त हो गई होती तो फिर नहीं लौटती। वह तो परम सत्ता में विलीन हो जाती है, जैसे बूंद सागर में पड़ता है। अब सतगुरु बाबा निरंकारी मिशन से जुड़ने की योजना बनाई, और वो जुड़ चुकी। उसने दूसरों के दुखों को समझना शुरू किया। वह उन माताओं से मिलने जाती जिनके बच्चे खो गए थे, और उन्हें बताती, मेरा बेटा कहीं गया नहीं है, वह मेरे साथ ही है, मेरे कर्मों में है, मेरी सेवा में, मेरी आत्माओं में है। उसने अपने बेटे के नाम से एक बाल सेवा केंद्र शुरू किया, जहां अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता। राजू
अब उन्हें अपने बेटे का पुनर्जन्म नहीं बल्कि हर बच्चे लक्ष्य का अंश मानता। निष्कर्ष यह निकलता है, बच्चों की मृत्यु के बाद क्या होता है। बच्चों की आत्मा पवित्र होती है, वे कर्म बंधों से लगभग मुक्ति होते हैं। उनका आना एक संवेदनशील होता है परम जो करुणा और सीख देने के लिए। उनकी मृत्यु का अर्थ अंत नहीं होता बल्कि एक उन्नत यात्रा की ओर बढ़ना होता है। जो माता पिता बच्चों की मृत्यु से टूट जाते हैं वे सतगुरु ज्ञान से नया जीवन पा सकते हैं। जिन्होंने जीवन का सही अर्थ जान लिया, मृत्यु केवल एक शरीर का परिवर्तन नहीं, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। जो बच्चा गया है वह आएगा, वह कहीं न कहीं जरूर जाएगा, बल्कि हर जगह भी है। वह निराकार है, दिखाई नहीं देता। इसलिए कहते हैं सतगुरु बाबा की नैया को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दूसरों को यह वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि अंदर की आत्मा को झकझोर देगी, ताकि उसे यह वीडियो जरूर दिखाइए जिनको लगता हो कि मेरा बेटा तो चल बसा है अब, लेकिन वो आपके साथ ही है निराकार रूप में। आपने इस कहानी के माध्यम से सोचा, देखा, आपको प्रायश्चित भी कराया। सत्संग जी, सब्सक्राइब एक तो बनता है अपने माँ की करुणा के लिए। हर कोई इस वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने मित्रों के साथ ताकि हर कोई इसे समझ सके सत्संग जी, और अपना आशीर्वाद मुझ पे बना सके सत्संग जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास से कोई त्रुटि हुई हो तो अपने घर के बालक समझकर जरूर क्षमा करिएगा सत्संग जी। सावन का महीना ऐसे ही शुरू हुआ है। सावन का महीना जब भी आता है भारतीय जनमानस के भक्तों में विश्वास और जो संस्कारों की गंगा बहने लगती है, मंदिरों में बेलपत्र चढ़ने लगते हैं, सुहागन स्त्रियां व्रत करती हैं, जलाभिषेक करती हैं, हर ओर शिव महिमा की गूंज होती रहती है। परंतु आस्था के संसार में एक सवाल अक्सर सुर्खियों जो कि पकड़ता है, क्या सावन में कोई विशेष वस्तु दान करने से मिलती है हर मनोकामना पूर्ण। कुछ लोग कहते हैं लेटा दान जो कि लोटा दान करना, कुछ कहते हैं चूड़ी दान करना, लाल चूड़ी, कुछ कहना चढ़ाना, चूड़िया चढ़ाना, और कुछ कहते खास चीजें शिवलिंग पर अर्पित कर दो, महादेव खुश होकर वरदान देते हैं, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन क्या सच में कोई वस्तु विशेष भगवान को प्रसन्न कर सकती है क्या, जो कि महादेव वाकई क्रोध हो जाते हैं अगर न दान चढ़ाई जाए तो? या फिर यह सब किसी गहरे आध्यात्मिक सच्चाई का छाया रूप है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो गांव की है, उत्तराखंड के भीमताल जो क्षेत्र के छोटे से गांव नैनपुर की है, जहां सावन के महीने में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया सत्संग जी, जिसने साबित कर दिया कि दान केवल वस्तु नहीं होती, दान आत्मा की परीक्षा भी होती है। सत्संग जी, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध करूंगा। इतना मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में, सच को बताने में, तो विनती करता हूँ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करो ताकि हर कोई समझ सके। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा क्योंकि हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। वर्ष था 1999। उत्तराखंड की नवादियों में सावन का महीना शुरू हुआ था। नैनपुर गांव में रहने वाली 28 वर्षीय महिला शिवा गंगी, जो अपनी पति रघुवीर और सास ससुर के साथ रहती। शिवांगी हर साल सावन का व्रत करती थी, मंदिर जाती थी, शिवलिंग पर दूध चढ़ाती थी और पूरे विधि विधान से पूजा करती थी।
गांव में एक प्रचलन था, सावन की 13 को हर सुहागन को अपने पति के नाम पर एक पीले वस्त्र का लोटा शिव मंदिर में दान करना चाहिए। इससे भगवान महादेव की कृपा बनी रहती है और पति की लंबी उम्र होती है। इस रिवाज को गांव के लोग बहुत गंभीरता से मानने लगे। सत्संग जी, विशेषकर महिलाएं कहती, जिसने यह दान नहीं दिया उसका सुहाग संकट में पड़ सकता है। शिव जी क्रोध हो सकते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। शिवांगी की सहेली माया ने एक दिन कहा, तूने लोटा खरीदा या नहीं? 13 आने वाली है। शिवांगी मुस्कुराई, मैंने तो खरीदा नहीं, पर सोच रही हूँ कि क्या वाकई भगवान इस लोटे से प्रसन्न होंगे क्या? माया भड़क उठी, ऐसी बात मत कहिए, भगवान को नाराज मत करिए। शिवांगी का मन विचलित था। उसे बचपन में सतगुरु निरंकारी मिशन के सत्संग में जाना नसीब हुआ था। उसकी माँ एक सच्ची भक्त थी। उन्होंने शिवांगी को सिखाया भी था, भगवान चीजों से नहीं भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। सावन की 13 आई, पूरा गांव मंदिर उमड़ पड़ा। महिलाएं पीले वस्त्र से सजे हुए तांबे के लोटे लेकर आई। शिवांगी भी वहीं थी, लेकिन उसने लोटा नहीं चढ़ाया। उसकी माँ की शिक्षा उसके अंदर गूंज रहा था, अगर तू किसी भूखे को खाना खिला दे तो, किसी निराश को जो हमेशा परमेश्वर की अनुसार सेवा कर दे तो, वहीं दान कर दे तो। शिवांगी ने मंदिर के बाहर बुजुर्ग भिखारी को रोटी और दूध पिलाया। उसी दिन जो शिवलिंग के सामने उसकी प्रार्थना किया, हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में सिर झुकाती हूँ, परंतु मेरा लोटा वह नहीं जो धातु का है। मेरा लोटा तो वो है मेरी सेवा भावना, करुणा और निराकार में विश्वास। गांव की औरतें उसे घूर रही थी। कुछ लोग कहते थे, अब देखना इसका सुहाग संकट में पड़ जाएगा। शिवजी क्रोध हो जाते और ऐसा हुआ जैसे मानो अगले दिन ही रघुवीर बाइक से जंगल के रास्ते शहर जा रहा था। उसका एक्सीडेंट हुआ, पैर फिसल गया, गंभीर रूप से जख्मी हो गया उसका पैर और अस्पताल में भर्ती हुआ। गांव में शोर मचा, देखो दान नहीं दिया तो महादेव का क्रोध बरस रहा है। शिवांगी पर जो कि तंज कसने वालों की कमी नहीं रही। लोगों ने यहाँ तक कह दिए, अब पछताएगा क्या होता जब सब कुछ लूट गया। लेकिन शिवांगी विचलित नहीं हुई। उसने अपने भीतर की शक्ति को पुकारा और निरंकारी सतगुरु के शब्दों को स्मरण किया, जो कुछ भी घटता है वह प्रभु इच्छा से होता है। सत्य परमेश्वर और सेवा की सच्चा धर्म। शिवांगी ने अस्पताल जाकर सेवा की। रघुवीर के पैर में कई टांके आए, लेकिन डॉक्टरों ने चमत्कारी ढंग से कहा, यह 1 इंच और कट जाए तो पूरी पैर अलग हो जा सकता था। डॉक्टरों ने पूछा, उस समय तुम किससे टकराए? रघुवीर ने कहा, एक सफेद वस्त्र। बाबा ने मुझे अचानक सड़क पर रोका और कहा, रुक जा बेटे, तेरी राह में संकट है। डॉक्टर चौंक गया। बाबा बोला, कौन बोला? डॉक्टर बोला, कौन बाबा? रघुवीर ने बताया कि वह बाबा आया था। वो बाबा कहाँ से आया था, कहाँ गए थे, उसे कुछ नहीं पता। शिवांगी को समझ आया, जब तुम्हारे अंदर विश्वास होता है तो परमात्मा स्वयं तुम्हारी रक्षा करते हैं। शिव किसी का एक दिन, जो कि दान से नहीं पूरे जीवन की भावना से प्रसन्न होते हैं। इस घटना से पूरे गांव की सोच बदल गई। शिवांगी ने फिर सतगुरु बाबा की वाणी सुनाई सभी को। असली दान वो है जिसमें आत्मा से परमेश्वर की मिलन। चीजें नहीं, भावनाएं चढ़ाइए शिव के चरणों में। गांव की महिलाएं अब वस्त्र नहीं, करुणा का दान करने लगी। कोई अनाथ को गोद लेने लगी तो कोई विधवा की सहायता।
मंदिर में अब न केवल तांबे के लोटे रखे जाते बल्कि सेवा पेट भरी जो पेटी भी रखी जाती, जहां लोग भोजन, कपड़ा, किताबों और सबसे बढ़कर स्मरण करने लगे। सत्संग जी, कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि सावन में दान करना अंधविश्वास है या नहीं। दान कोई गलत बात नहीं, लेकिन उसका जो तरीका और उद्देश्य सही होना चाहिए। महादेव तो औघड़दानी है, उन्हें लोटा क्या सृष्टि का वैभव भी नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक शुद्ध मन, एक सेवा भरा जीवन, सच्चा समर्पण। यही सतगुरु विचार कहते हैं। सतगुरु बाबा हर इंसान को यही समझाते हैं कि भक्त वस्त्रों, फूल या विशेष चीजों में नहीं होती, हर जीव की सेवा, प्रेम और सत्य में ईश्वर की वास होता है। जो किसी भूखे को भोजन देता है, किसी टूटे मन को सहारा देता है, वह शिव को प्रसन्न करता है। उद्देश्य यह था कहानी से सत्संग जी की हमें झकझोर कर यह सोचने पर मजबूर करता है कि परम सत्य की ओर ले जाना सावन का महीना केवल व्रत पूजा का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का महीना है। और यदि कोई दान नहीं करता तो कोई वही दान करता है, इससे उनकी स्मरण होती है, अर्पण होती है। यदि सच शिव जोगी होती है। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके दिल को छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मित्रों को यह वीडियो अवश्य शेयर करिएगा। व्रत करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए सत्संग जी।